तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। तो 3 मेन में से और 2 वुमेन में से आपको एनवायरमेंट कमिटी बनानी है, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसका सैंपल स्पेस बनाना मैंने आपको सिखाया है। तो इसका सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, इसके सैंपल स्पेस में आएगा अपने को 3 men, अपने को 3 men और 2 वुमेन। मैं ये 3 men को M1 M2 M3 मान लूँ और वुमेन को W1 W2, है ना। तो अभी आपको इसका सैंपल स्पेस पहले बनाना है, आपको कमिटी बनानी है 2-2 लोगों की, 2-2 लोगों की कमिटी बनानी है। कहाँ से, 3 मेन में से और 2 वुमेन में से। तो ये ऐसे टाइप का सैंपल स्पेस बनाना मैंने आपको सिखाया है। कैसे करते हैं, जब ऐसे टाइप का सैंपल स्पेस आपको बनाना हो तो अपन आगे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। ये M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2, अभी पीछे वाले को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आप ये M2 M1 लोगे ना तो ये सेम आ जाएगा। ये M1 M2 और ये M2 M1 ये दोनों एक ही पर्सन है ना, एक ही कमिटी है ये। तो आप M1 M2 लो या फिर M2 M1 लो, ये एक ही कमिटी बनेगी 2 लोगों की। इसीलिए इसमें अपन पीछे नहीं देखते, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे 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 बढ़ते जाते हैं। तो पहला क्या आएगा, M1 M2, फिर M1 M3 M1 W1 M1 W2, फिर इसको छोड़ देंगे, अभी ये M2 पे आएंगे, M2 पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, M2 M3 M2 W1 M2 W2, अभी M2 को छोड़ देंगे, M3 W1 M3 W2, अभी M3 को छोड़ देंगे, W1 W2। तो इतनी कमिटी बनेगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, इसके सैंपल स्पेस में आ जाएगा M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2, अभी M1 को छोड़ देंगे, उसके बाद M2 ले लेंगे। तो ये M2 M3 M2 W1 M2 W2, अभी M2 को छोड़ देंगे, M3 W1 M3 W2, अभी M3 को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा W1 W2, बस। ये W2 अकेला बच गया, तो इतना ही कमिटी बनेगा। उम्मीद आपको समझा है। तो एन ऑफ एस में कितना आएगा, एन ऑफ एस में देखो क्या आएगा, एन ऑफ एस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन ऑफ एस में क्या आ जाएगा, 10, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 10। उम्मीद है आपको समझा है, और आप इस तरीके से इसका सैंपल स्पेस बना लोगे। यार तू पागल हो जाओगे ऐसे, बना लोगे ना ये, मान लेते हैं आप लोग बना लोगे, होशियार बच्चे हो यार आप लोग, एक बार सीख लो, आप मचाते हुए चलोगे इसमें। तो अभी फर्स्ट में अपन लेंगे इवेंट, इवेंट क्या लेंगे, इवेंट ए लेंगे। तो इवेंट ए में क्या आ रहा है, तो इवेंट ए में आ रहा है देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वुमेन मेंबर। तो इवेंट ए में वो आउटकम आ रहे हैं जिनमें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक वुमेन है। तो 2 वुमेन चलेगी क्या, चलेगी। एक से कम नहीं चलेगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक वुमेन तो रहनी चाहिए, 2 वुमेन चलेगी, चलेगी। उम्मीद आपको समझा है। तो इवेंट ए में वो आउटकम आएगा जिसके पास कम से कम एक वुमेन है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इवेंट ए में वो आउटकम आएगा जिसके पास एक वुमेन है या फिर 2 वुमेन है ना। वो कमिटी आएगी इसके अंदर जिसके पास एक वुमेन है या फिर 2 वुमेन है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक वुमेन तो रहनी चाहिए। 2 वुमेन चलेगी क्या, चलेगी। 3 वुमेन चलेगी क्या, चलेगी, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो इवेंट ए में क्या आ जाएगा, इवेंट ए में आ जाएगा ये M1 M2 आएगा नहीं, ये दोनों मैन है। M1 M3 नहीं, ये दोनों मैन है। M1 W1 आएगा, है ना, एक वुमेन है। तो पहला आ जाएगा M1 W1, उसके बाद M2 W2 बिल्कुल है ना, एक वुमेन है इसमें भी। तो M1 W2, उसके बाद M2 M3 नहीं, ये दोनों मैन है। M2 W1 है ना, एक वुमेन है। तो ये आ जाएगा M2 W1, फिर M2 W2 ये भी आ जाएगा, एक वुमेन है। M2 W2, उसके बाद M3 W1 यहाँ पे भी दिख रहा है, एक वुमेन है, तो ये भी आ जाएगा M3 W1। M3 W2 ये भी आएगा बिल्कुल, है ना, एक वुमेन यहाँ पर भी है। तो ये M3 W2,
और ये W1 W2 आएगा बिल्कुल, है ना, यहाँ पर तो दो दो वुमेन है, अपने को एक वुमेन चाहिए या फिर दो वुमेन या फिर तीन, है ना, कम से कम एक तो रहनी चाहिए, यहाँ पे दो दो मिल रही है अपने को, तो ये W1 W2 भी चल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 7। उम्मीद है आपको समझा है ये। अभी सेकंड पॉइंट में अपन लेंगे इवेंट बी। क्या लेंगे, इवेंट बी। तो इवेंट बी में क्या आएगा, वन वुमेन एंड वन मैन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। तो इवेंट बी में क्या आ रहा है, इवेंट बी में वो आउटकम आ रहा है या फिर वो कमिटी आ रही है जिसके पास एक वुमेन है एक मैन है। कमन कमन कमन, इवेंट बी में क्या आ रहा है, इवेंट बी में वो कमिटी आ रही है, वो आउटकम आ रहा है जिसके पास एक मैन है एक वुमेन है। उम्मीद आपको समझाइए। तो इवेंट बी में क्या आ जाएगा, ये M1 M2 आएगा नहीं, एक मैन एक वुमेन चाहिए, तो ये दोनों मैन है। ये M1 M3 नहीं, दोनों मैन है। M1 W1 आपको दिख रहा है, एक मैन है एक वुमेन है, तो ये M1 W1 आ जाएगा। उसके बाद M1 W2 आएगा बिल्कुल, एक मैन है एक वुमेन है, तो M1 W2 आ जाएगा। ये M2 M3 आएगा नहीं, दोनों मैन है। M2 W1 आएगा बिल्कुल, एक मैन है एक वुमेन है, तो ये M2 W1 भी आ जाएगा। M2 W2 आएगा, हाँ एक मैन एक वुमेन है, अपने को वही चाहिए, एक मैन चाहिए एक वुमेन चाहिए, W2। उसके बाद M3 W1 आएगा बिल्कुल, है ना, एक मैन एक वुमेन है, तो M3 W1। उसके बाद M3 W2 आएगा बिल्कुल, एक मैन एक वुमेन है, तो M3 W2। ये W1 W2 आएगा नहीं, ये दोनों वुमेन है, अपने को एक मैन और एक वुमेन चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट में ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा ऐसे ही। तो एन ऑफ बी में कितना एलिमेंट आएगा, काउंट कर लो। एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ बी में क्या आएगा 6। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। इवेंट बी में मुझे वो आउटकम चाहिए था, वो कमिटी चाहिए था जिसके अंदर एक मैन है एक वुमेन है, तो मैंने देखा किसके अंदर एक मैन और एक वुमेन है, उसको मैंने इवेंट बी में ले लिया है। उम्मीद है आपको समझा है। आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। अभी थर्ड पॉइंट में अपन क्या लेंगे, थर्ड पॉइंट में अपन लेंगे इवेंट सी। क्या लेंगे, इवेंट सी। तो इवेंट सी में क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी वुमेन मेंबर। तो इवेंट सी में क्या आ रहा है, इवेंट सी में वो आउटकम आ रहा है जिसके अंदर कोई वुमेन मेंबर है ही नहीं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इवेंट सी के अंदर वो कमिटी आ रही है जिसके अंदर वुमेन नहीं है। उम्मीद आपको समझाइए। देयर शुड नॉट बी एनी वुमेन मेंबर। तो इवेंट सी में वो आउटकम आ रहा है जिस आउटकम में कोई वुमेन नहीं है ना, नो वुमेन मेंबर, कोई भी वुमेन नहीं है, वो आउटकम कहाँ जाएगा, वो आउटकम सी में आ जाएगा। तो इवेंट सी में क्या आएगा, इवेंट सी में ये M1 M2 आएगा बिल्कुल, है ना, इसमें कोई वुमेन मेंबर नहीं है, पहला आ जाएगा M1 M2, M1 M3 भी आ जाएगा, है ना, कोई भी वुमेन मेंबर नहीं है इसके अंदर, तो M1 M3 आ गया। M1 W1 आएगा नहीं, इसके अंदर एक वुमेन मेंबर है। M1 W2 ये भी नहीं आएगा, इसके अंदर भी एक वुमेन मेंबर है। M2 M3 ये दोनों मैन है, इसके अंदर कोई वुमेन मेंबर नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। M2 M3 M2 W1 इसके अंदर एक वुमेन मेंबर है, ये भी नहीं आएगा। M2 W2 इसके अंदर भी एक वुमेन मेंबर है, ये भी नहीं आएगा। M3 W1 ये भी नहीं आएगा, इसके अंदर भी एक वुमेन मेंबर है। M3 W2 इसके अंदर भी एक वुमेन मेंबर, ये भी नहीं आएगा। W1 W2 इसके अंदर तो दो दो वुमेन है, ये तो वैसे नहीं आएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो एन ऑफ सी में कितना एलिमेंट आएगा, एन ऑफ सी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। देखो सी में कितना एलिमेंट आया, 1 2 3, तो एन ऑफ सी क्या आ जाएगा 3। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो और प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में मचा डालोगे इसमें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।